हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 विषय गणित कक्षा 10 के लिए। हमारी डेट 27 जुलाई के लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें सब में 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक जो सही वाला विकल्प है उसको छांटना है और गोले से पेंसिल या पेन से आपको उसको भरना है। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन आपके इस असेसमेंट में, मूल्यांकन कार्यपत्रक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेली जो आपकी वर्कशीट आती है ये उससे अलग है, क्योंकि वर्कशीट्स तो बहुत सारी हो चुकी है। ये पहला मूल्यांकन क्या कार्यपत्रक है, मतलब इसके आधार पर आपके मार्क्स, आपके नंबर लगेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस साल जो आपका जो ये एग्जाम होंगे, जो फर्स्ट टर्म होंगी, वो आपकी इस तरीके से होंगी, विकल्प वाले MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनके आधार पर आपके मार्क्स भी लगेंगे। क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम नहीं हुए थे, तो जो पूरा साल असेसमेंट हुए थे, जो टेस्ट हुए थे, उनके आधार पर बच्चों का रिजल्ट निकाला गया। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इस बार भी आपको ये असेसमेंट देनी, सबमिट करानी ज़रूरी है। तो इसको अटेंड करना है, ये सबमिट आपको मैम को करानी है, इसके आधार पर आपके मार्क्स लगने हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना है, समझना है और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदु -2 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। अब आपको पता है जो बिंदु है, जैसे आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 होती हैं। पहले में दोनों नंबर क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। दूसरे में एक माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। तीसरे में दोनों माइनस होते हैं और चौथे में पहले वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है और दूसरे वाला माइनस होता है। तो इसलिए बोला है -2 और 6, मतलब एक पहले वाला माइनस है, दूसरा प्लस है। ऐसा किस में है माइनस और प्लस वाला? माइनस और प्लस वाला तो सेकंड में है ना। तो मेरा क्या आंसर आ गया, मतलब मेरा कौन सा आंसर आ गया, सेकंड, दूसरे चतुर्थांश में होगा ये स्थित। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो मैंने बी को फिल कर दिया यहाँ पे, तो बी मेरा आंसर है। ठीक है, आगे समझ पहला। दूसरा, चलो दूसरा प्रश्न है, 195 और 87 का HCF 3 है। ठीक है, इनका HCF 3 है, तो 195 और 87 का आपको LCM निकालना है। 195 और 87 का आपको LCM निकालना है। दोनों नंबर का HCF आपको 3 दे रखा है। तो ये एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो सूत्र है कि दोनों संख्याओं का लिख सकते हो, यहाँ पे आप दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि नीचे फॉर्मूला तो मैंने लिखा हुआ है, बट ये क्यों आया है वो भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लाइन ऐड कर लो। दोनों संख्याओं का, ये O है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना में LCM होता है ना। दो संख्याएं हैं, मान लो A गुना में B, ये किसके बराबर होती है, HCF गुना में LCM के बराबर होती है। तो एक 195 है नंबर, दूसरी संख्या आपको 87 है। HCF आपको 3 दे ही रखा है, LCM आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये 3 LCM के साथ गुना में है, इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ से 3 से 87 काटोगे तो ये 29 पे कटेगा। ठीक है, अब बचा क्या, नीचे तो ये 1 पे कट चुका, ऊपर 195 गुना में 29 है। जब आप इसको गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 5665, जो कि आपका LCM है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके डी में है, डी ऑप्शन में है 5655, 5655 आपका LCM निकलाया। तो LCM ही हमें निकालना था, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 29। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो डी है 5665, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको फिल कर लीजिए और फर्स्ट का ये वाला आंसर है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखो, निम्न आकृति के लिए कौन सा कथन सत्य है। इनमें से जो आपको 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सत्य है। जहां O वृत्त केंद्र है, ये क्या है, आपका केंद्र है, सेंटर है। देखो पहला, देखो क्या बोला है इसने, QPR, जो कोण QPR है, QPR कहाँ है, मतलब जो ये वाला कोण है ये बराबर है QOR के, इसके बराबर है। वो तो आप देख के भी बता सकते हो, कोई भी देख के भी बता सकते हो कि भाई ऊपर वाला कोण छोटा है, नीचे वाला देखो कितना बड़ा है, ऊपर वाला इससे छोटा है ना। तो ये इससे बराबर तो है नहीं ये। ठीक है, वैसे भी नहीं होते, आपको पता ही होना चाहिए इतना तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जो QPR है, QPR मतलब जो ये कोण है ये इसका डबल है। ठीक है, इसका डबल कैसे हो सकता है, ये छोटा है, ये बल्कि इसका डबल हो सकता है ना। देखो
आपको याद हो तो आपने क्लास 9वीं में, पिछली क्लास में हमने एक प्रमेय करा था, जिसके अंदर हमने किया था वृत्त वाला जो हमारा चैप्टर था, कि जो ये कोण होता है ना, ये कौन सा कोण है, QOR। जो QOR है ना, QOR, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है इस कोण का डबल, इसका आधा, 2 गुना होता है किसका, QPR के डबल होता है। अब ये 2 इसके साथ गुना में है, मैं इसको इधर लेकर आऊँ, नीचे विभाजित हो जाएगा, QOR नीचे आ जाएगा, मतलब 2 नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचा, QPR। अब देखो ये क्या बना है, ये सी ऑप्शन है, सेम टू सेम। जो QPR है वो आधा है किसका, QOR का आधा है ना। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे QOR देखते हो, ये वाला जो है, ये क्या है, इसका डबल है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है मेरा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 3 है, इसका जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के उत्तर आपको मिल गए। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, बहुपद 4x प्लस 3 का शून्यक है, क्या है इसका शून्यक, बताओ। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर रख देते हैं। 4x प्लस 3 है, इसको 0 के बराबर रख दो। अब 4x प्लस 3 है, उधर इक्वल टू के जाके माइनस हो जाएगा। अब x के साथ 4 गुना में, इधर जाके बाहर ये 4 3 के साथ क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो x का मान क्या आया, -3/4 आया। -3/4 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। ए ऑप्शन में है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपका तीसरे का, तो ये तो मैं आपको बता चुकी, तीसरा है, ये है आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने x का मान निकाल लिया, शून्य रख के, इसको शून्य निकालना है तो उसको शून्य के बराबर रख दो, आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आप यहाँ लिख सकते हो। चलिए 5वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, इसका जो XYZ का जो क्षेत्रफल है वो 118 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और जो XS है, मतलब जो ये है, ये क्या है, ऊंचाई है, कितनी है, 4 दी हुई है। तो आपको, और जो XS है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसका लंबवत है, ठीक है। तो आपको YZ निकालना है। YZ क्या है, इसका आधार है। मुझे पता है क्षेत्रफल, एरिया किसका, त्रिभुज का, है ना। कितना होता है, बताओ मुझे फटाफट, क्या होता है, आधा गुना में आधार, जिसको हम B मानते हैं, और ऊंचाई जिसको हम H मानते हैं, यही होता है ना सूत्र। तो रख दो, H हमारे पास क्या है, 4 है, H की जगह 4 रख दो, और एरिया की जगह क्या रख दो, 118 रख दो, ठीक है। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखा आधा गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार हमें निकालना है, जो कि क्या है, YZ है। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 118 मीटर का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 = के नीचे है, इधर डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इधर 4 गुना में है, नीचे आके ये डिवाइड में विभाजित हो जाएगा। तो 2 से आपने काट दिया, 1 है यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 से 118 कटता है 59 पे, तो जो YZ है वो कितना आया, 59 मीटर आया, ठीक है। 59 मीटर कौन से ऑप्शन में है, 59 मीटर B ऑप्शन में है, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 5 है उसका ऑप्शन सही होगा B, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे रीड करते हैं। इसका क्या है, 4th का A है, ठीक है ना। चलिए छठा है आपका, समीकरण आपको दिया हुआ है 4x प्लस 2y माइनस 9 का हल है। क्या होगा हल, इसका हल वही होगा। देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, x है 2 और y क्या है -1। पहले x की जगह 2 और -1 रख के देखो, अगर इधर भी ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये इसका हल है। ये इसका हल, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो अगला रख के देखो, 1 और 2 रख के देखो, ये भी नहीं आता तो अगला रख के देखो। तो मैंने सारे रख के देख लिए थे। तो जो B वाला ऑप्शन है ना आपका, यही आता है इसमें, B वाले में। लेकिन देखो मैं करके दिखा देती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये है ना 5x प्लस 2y माइनस 9 0 के 0 के बराबर है। x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह मैंने 2 रख के देखा। ऐसे था ना, y, 2, तो ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, ठीक है। तो x की जगह ये मैंने रख लिया। तो x की जगह जब 1 रखा तो 5 एकम 5 होते हैं। y की जगह जब मैंने 2 रखा तो 2 दूनी 4 होते हैं, और -9 ऑलरेडी यहाँ पे था ही। तो 5 + 4 9 हो गया, 9 में से 2 गई 0, इधर भी 0 इधर भी 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है।
इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब y और 2 ही इसके हल हैं, और y और 2 कौन से ऑप्शन में थे, बी ऑप्शन में थे। ठीक है, तो जो आपका 6th क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ उत्तर पे बी ऑप्शन, इसका यहाँ पे फिल कर लेना जो भी था आपका सर्कल। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए थे, अब हमने 4th 5th और 6th क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़ो, अब चलो 7th 8th 9th 10th, ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो इतना ही है ना, हाँ बस 10th क्वेश्चन तक ही है। चलिए, तो 7वां प्रश्न है आपका, आपको क्या बताना है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष डैश पर स्थित होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसके चारों शीर्ष कहाँ होते हैं, ये है एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये, चौथा शीर्ष ये। कहाँ है इसके शीर्ष, बताओ कहाँ पर है, किस पे, वृत्त पर है ना। तो वर्ग आयत समानांतर चतुर्भुज और वृत्त को किस पर है, इसके शीर्ष वृत्त पर है, सॉरी वृत्त पर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, जो डी ऑप्शन है ये मेरा सही होता है आंसर में। ठीक है, इसका जो यहाँ पे सर्कल आएगा उसको फिल कर लेना। ठीक है, हो गया 7th का डी। अगला है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, 36 है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको तो लिख सकते हैं। 36 क्या होता है, √36। ये तो 6 को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 6 तो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। लेकिन रूट वाले को ऐसे मत लिखना, ऐसे मत बोलना कि मैम इसके नीचे भी लिख सकते हैं। जो ये रूट वाले होते हैं ना, जैसे √2 है, √3, √5, जिनको हम खोल के रूट नहीं हटा सकते, ठीक है, या पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, मतलब पॉइंट में तो √2 वाले आते ही हैं, खाली पॉइंट वाला कह रही हूँ, जैसे ये 0.85 है, ये पॉइंट वाला है, इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि 85 है, इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख दूं तो ये तो p/q फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन √2 को नहीं लिखना आपको ऐसे, √2, √3, √5, तो ये क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब 0.85 को भी मैंने क्या कर दिया, p/q फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी क्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या बतानी है, अपरिमेय बतानी है। ठीक है, तो ये 6 है, ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q फॉर्म में लिख दिया इसको भी। अगला देखो सी पार्ट, 31.480152, पॉइंट के बाद अलग अलग बोलते हैं ऐसे, इसको 4080 करके नहीं बोलना आपको। ठीक है, तो इसमें देखो अपरिमेय कौन सी होती है, ये क्या, तो ये खत्म नहीं होती। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रही ना, बिल्कुल, अगर खत्म नहीं हो रही और रिपीट दोहरा भी नहीं रही अपने आप को, देखो सारे अलग अलग नंबर है, 480 बार बार आ भी नहीं रही, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या 1.434343 बार बार 43 आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 43 पे बार लगा के रोक सकती हूँ। और बार हटाना होता है तो कैसे करते हैं हम, नीचे जितने नंबर हैं बार पे उतने नीचे 9 लगा देते हैं, तो वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा मेरा, जो सी ऑप्शन है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे चलो, 9वां है, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर वही स्थित होगा जो x 0 होगा, क्योंकि अब x तो 0 है, तो x पे तो कुछ आना नहीं है, तो होगा कहाँ पे, फिर y पे ही होगा। तो x 0 सिर्फ सी ऑप्शन में, ये कुछ देखना ही नहीं है और किसी में, इसमें तो y 0 है, y अक्ष पर तो होना चाहिए बिंदु, 0 नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गया। बस ये छोटा सा आंसर था आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। 7वां 8वां 9वां तीनों हो गए। अब चलो आगे 10वां देखो। 10वां क्या है आपका, ए बी ट्राइंगल BCD की माध्यिका BM है। मान ली आपने एक त्रिभुज बना दिया ये, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, BCD बना दिया मैंने। ठीक है, BCD बना दिया, इसकी एक माध्यिका बना दी, इसको मैंने नाम दे दिया M है, ये BM है माध्यिका। निम्न में से असत्य कथन, जो सत्य नहीं है वो बताना है। चलो पहले देखते हैं, MCD का मध्य बिंदु है, जो माध्यिका होती है वो तो मध्य बिंदु होते हैं ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये तो सही है, होता ये इसका मध्य बिंदु है, लेकिन हमें तो असत्य वाला बताना है, जो सही नहीं है। ये तो सत्य है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी देखो, जो एरिया, जो क्षेत्रफल है BCM का, BCM क्या है, ये है BCM। ठीक है, जो BCM का क्षेत्रफल है वो BDM के बराबर है। हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि जो माध्यिका है वो 2 बराबर त्रिभुज में बांट देती है एक त्रिभुज को। ठीक है, तो ये तो सत्य है, लेकिन हमें तो असत्य बताना है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सी है, जो एरिया है BCM का, मतलब जो ये मैंने शेड कर दिया पूरा का पूरा, ये जो एरिया है BCM का, ये क्या है, ये छोटा है BDM से, इससे छोटा है। कैसे छोटा, ये तो बराबर थे ना, अभी मैंने बताया था दूसरे में, ये तो बराबर थे, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। डी और देख लो एक बार, जो BCM है,
BCM मतलब जो मैंने ये शेड किया हुआ ना ये वाला, ये छोटा है इस पूरे से तो छोटा है, ये भी सही है इसका मतलब सिर्फ सी ही ऑप्शन हमारा गलत था, तो हमें असत्य ही छांटना था, तो वो हम छांट लेते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा है 10वां, इसका प्रश्न ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, ठीक है, एक बार मैं बाकी भी फिल कर देती हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका था व्रत। ठीक है, और इसका आंसर क्या था, सी, और ये है आपका सी। ठीक है, तो ये आपके 10 के 10 प्रश्न अब हो चुके हैं। आई होप आपको इसको सर्कल कर लेना बेटा, ठीक है ना, इसको फिल कर लेना आप। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं अब अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।